सो फाइनली समथिंग वी हैव टू टॉक अबाउट, क्योंकि 30 अप्रैल को पहला एमटीएस 2017 का एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया गया और पेपर कैसा आया यही दिमाग में क्वेश्चन होगा। बहुत ईजी था, मान के चलिए कट ऑफ कहीं ना कहीं पिछली बार से ऊपर जाने वाला है। एक अच्छी बात पेपर आसान आया है, दूसरी बुरी बात कट ऑफ ऊपर जाने वाला है। हाय, हेलो एंड गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। जिनका पेपर हो गया वो तो बढ़िया होंगे ही, जिनका पेपर आने वाला है घबराइए नहीं, पेपर आसान आ रहा है। पेपर ऐसा कुछ टफ नहीं आ रहा है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है। इजी ज़्यादा कैरी कर रहा है, मॉडरेट थोड़ा सा कम कैरी कर रहा है। सब कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि पेपर आपको शो करना है मुझे, मैं आपको पेपर दिखा दूंगा इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में सिर्फ एनालिसिस करेंगे जो 30 तारीख को पेपर हुआ है, दोनों शिफ्ट का मिला के, मॉर्निंग और आफ्टरनून का। उन दोनों पेपर को मिला के एनालिसिस करेंगे, कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे, और आपको बताएंगे कि अगर आप आगे जा रहे हैं तो आपको कौन से पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है और कहाँ ज़्यादा कंसंट्रेट करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। जो पेपर दे के आए हैं उनके लिए कट ऑफ का यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल कट ऑफ बात करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन फिलहाल थोड़ा बहुत जो हमको दिख रहा है कट ऑफ कहाँ जा सकती है उस पर डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, क्यों नहीं किया है? प्लीज़ सब्सक्राइब गाई एजुकेशन। और फेसबुक पे जो हमसे बात करना चाहते हैं, काव्या, आई टुक योर नेम। अ गर्ल फ्रॉम दिल्ली वांट्स टू टेक हर नेम, आई हैव टेकन योर नेम। फेसबुक से याद आया, काव्या एक मेरी स्टूडेंट है, उसने कहा सर मेरा नाम ले लीजिएगा काव्या। चलिए, फेसबुक पे अगर आना चाहते हैं, आप भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपका नाम लें, प्लीज़ ये सब मत करा करिए। फेसबुक में मुझसे बात कर सकते हैं, फेसबुक पे आ सकते हैं, गाही एजुकेशन, GAHIEDU के नाम से हूँ, गाही EDU के नाम से, facebook.com/गाही EDU के नाम से हूँ। वीडियो तनिक भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ डू शेयर, और इसको शेयर करिए लोगों से। और क्या करें, शुरू करें? चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करेंगे। एडवर्टीजमेंट हो गया है, समा बांध दिया है मैंने। और क्वेश्चन पेपर की बात है, क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में नहीं है, उसका एक अलग से वीडियो आज ही रिलीज करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और उस क्वेश्चन पेपर से फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। फिलहाल मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आज शाम तक ही कोशिश करूँगा, आज ही इसको आप तक डिलीवर करूँ। और एनालिसिस पूरा यहाँ पे है। अगर आप एग्ज़ाम दे के आए हैं या देने जा रहे हैं, प्लीज़ इस एनालिसिस वीडियो को ना मिस करें, बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहले कुछ मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ें जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ। पैटर्न आपको पता ही होगा, फिर भी कहते हैं ना, ये तो मेरा फर्ज था। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और मैथ के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, जीके के 50 क्वेश्चन, कुल 150 क्वेश्चन आपके पास है। और नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, ठीक है? ये मोटा मोटा पैटर्न है और यही पूछा गया है, ठीक है? 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, मैथ के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन और जीके के 50 क्वेश्चन। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। जब मैं क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा तो इसको और समझा दूंगा, इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं, पैटर्न आपको पता होगा। चलिए शुरू करते हैं पहले जीके से। क्यों यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं? क्योंकि कुछ भी है अगर पेपर में जो आपको परेशान कर सकता है तो जीके है। क्योंकि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा एरिया कवर किया है। देख रहे हैं आप, करंट अफेयर, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोलॉजी, कंप्यूटर, ये जो एरिया है जीके का वो काफ़ी ज़्यादा कवर किया गया है और कहीं जगह, हर जगह से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये इजी टू मॉडरेट था, ठीक है? इजी टू मॉडरेट था, लेकिन बात समझने वाली ये नहीं, बात समझने वाली है कि आपको इतना एरिया कैसे आप कवर करोगे, ठीक है? नहीं, ये आपको नहीं करना, आपको स्मार्ट स्टडी करना है। देखिए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से तकरीबन कितने क्वेश्चन है?
14 से 15 क्वेश्चन है, इस तरह पढ़ना है आपको। मतलब साइंस के जो क्वेश्चन है, इकोलॉजी भी जोड़ लें साइंस के, तकरीबन 15 क्वेश्चन है, यहाँ से आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। कंप्यूटर से क्वेश्चन जो थे ये बेसिक थे, कंप्यूटर क्वेश्चन थोड़े से बेसिक थे, तो कंप्यूटर आपने बेसिक भी आपने पढ़ रखी होगी, तो कंप्यूटर क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। ये रहा साइंस का। साइंस और कंप्यूटर मिला ले तो तकरीबन 40% जो जीके है। 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन में लगभग 20 क्वेश्चन साइंस और कंप्यूटर से थे, ठीक है। देखो, बायोलॉजी ज़्यादा पूछी गई है, फिजिक्स ज़्यादा पूछी गई, केमिस्ट्री कम पूछी गई। इसका ये मतलब नहीं कि आपके पेपर में भी यही पूछी जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये कंफर्म नहीं है कि साइंस से बायोलॉजी से 6 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स से 5 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कंफर्म है साइंस से 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। समझिए, मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। बायोलॉजी से 6 से 7-8 क्वेश्चन आएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। क्या था, बायोलॉजी से 2 ही क्वेश्चन आए, फिजिक्स से 5 क्वेश्चन आए। ज़रूरी नहीं है कि आप में फिजिक्स में 5 क्वेश्चन आए, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है कि साइंस से 15 क्वेश्चन आप मिलेंगे, ठीक है। तो साइंस उस हिसाब से पढ़े कि 15 मार्क्स आपको यहाँ से लाना है। बेसिक्स क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, बिल्कुल बेसिक्स थे। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप कर लेते। कंप्यूटर बेसिक थी। करंट अफेयर हमने 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन 5 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर के आए थे। पेपर मैं आपको शाम को तक दिखाऊंगा, पेपर दिखाऊंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी 5-5 क्वेश्चन मान के चलिए, 5-5 क्वेश्चन। यहाँ से यहाँ तक का लगभग 20 से 25 क्वेश्चन कवर करेगा। इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन, पॉलिटिक्स से 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, ठीक है। ये पेपर कल का है, 30 तारीख का है, जो आया हुआ है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। कहाँ से कितना आया है वो मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इजी टू मॉडरेट जो दिख रहा है ना, करंट अफेयर बिल्कुल बेसिक करंट अफेयर होगी। अगर आप पिछले 6 महीने करंट ऊपर ऊपर पढ़ जाएं, ठीक है, बिल्कुल ऊपर ऊपर, आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप अटैम्प्ट कर लोगे। इकोनॉमिक थोड़ी सी मॉडरेट बन जाती है क्योंकि हम उसके स्टूडेंट नहीं है, इकोनॉमिक के स्टूडेंट नहीं, तो इकोनॉमिक हमारे लिए ऐसी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। पॉलिटिक्स से बेसिक क्वेश्चन, अमेंडमेंट, आर्टिकल्स, इन सबसे क्वेश्चन आए थे, बेसिक क्वेश्चन, ये रिपीट थे। एक चीज़ और बताऊँगा आपको, रिपीट का जो खेल था यहाँ पे, तकरीबन 50 में से 24 से 26 क्वेश्चन रिपीट हुए थे प्रीवियस ईयर से, ठीक है। प्रीवियस ईयर से 25-26 क्वेश्चन जो थे, 50% पेपर जो था वो रिपीट खेल था। मैंने कहा अगर आप कुछ नहीं आपको आता, आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो प्रीवियस ईयर ही पढ़ डालो अच्छी तरह, ठीक है। जो लो लेवल का पेपर होता है, 10th और 12th का लेवल का पेपर होता है, वो कहीं ना कहीं उसमें नया पॉसिबिलिटी नहीं बनती हैं और वो रिपीट ही कर देते हैं। खासतौर से ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, इन सब में रिपीट ही आता है। इकोनॉमिक में रिपीट आता है। जो नया मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा, क्योंकि इसका नाम ही है करंट अफेयर, जो अभी घटित हुआ है वहाँ से पूछा जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से रिपीट ही क्वेश्चंस आते हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री क्या करना है आपको मैंने बताया है कि अरिहंत की जीके ले लीजिए, 25 रुपीज़ की है ऑलरेडी, उसको पढ़ डालिए, बहुत पतली सी है। वहाँ से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जितने क्वेश्चंस आए हैं सब ऊपर ऊपर दिया है, वो पढ़ लें, आपका जीके तैयार है। और बाकी जो पॉलिटिक्स, सिटी, ज्योग्राफी की बात है तो प्रीवियस से पढ़ लें, तैयार है। कंप्यूटर बेसिक है, कंप्यूटर अगर आप चलाते हैं तो बेसिक चीज़ें पूछी जा रही है, कुछ हाई फाई नहीं पूछी। करंट अफेयर में क्या करना है आपको, पिछले 6 महीनों में जो ऊपर ऊपर जो बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं सिर्फ वो जानना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। जीके क्लियर है, कल क्या आया है आपको क्या करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ लोग डर बहुत रहे थे, ठीक है, और लाजमी भी था, जिनको मैथ नहीं आते उनको डर जरूर है। टाइम एंड वर्क बेसिस क्वेश्चन था, 1 से 2 क्वेश्चन बेसिक थे। परसेंटेज 1 से 2 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट लॉस 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए प्रॉफिट लॉस 4 से 5, जरूरी नहीं है कि आपके में 4 से 5 आए, ठीक है। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कल जो आया है। नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन, CI और SI से 2 क्वेश्चन लाजमी है। एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, पार्टनरशिप से 2 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन, बार ग्राफ से 2 क्वेश्चन। नोटिस करिए एडवांस नहीं है, एडवांस में क्या नहीं है, अलजेब्रा नहीं है और ट्रिग्नोमेट्री
नहीं है। मैंने पहले भी कहा था ये दो टॉपिक ना आए हैं ना कभी आएंगे। अगर मैंने अपने हाउ टू प्रिपेयर एसएससी एमटीएस वाला वीडियो देखा होगा तो वही मैंने डिस्कस कर दिया था कि अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। और मेंसुरेशन पूछा जाएगा, ये सिर्फ मेंसुरेशन जो आया था ना फॉर्मूला बेस्ड था, सिर्फ फॉर्मूला रखना है, क्वेश्चन निकालना था। एक आध क्वेश्चन मैंने देखे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी मैं डिस्कस करूंगा, जब अगला वीडियो लूंगा उसमें डिस्कस करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बहुत बेसिक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ा नहीं तो आप मिस कर जाओगे, क्योंकि वो कह क्या रहा है और आप समझ रहे हो ऐसा है, आप कर दोगे। मैथ क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए, मैंने थोड़े बहुत देखे हैं, मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूंगा अगले वीडियो। फिलहाल यहाँ देखते हैं बार ग्राफ। 4 नंबर की उम्मीद थी बार ग्राफ से, लेकिन 2 नंबर का है। ज़रूरी नहीं कि 2 नंबर आप में भी आए, आप में 4 नंबर आ सकता है, ठीक है। मैं टॉपिक्स दिखा रहा हूँ कि इस टॉपिक से कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पेपर मैं जरूर लेके आऊँगा, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप देख लो कहाँ से कितने कितने टॉपिक आए हैं। टाइम एंड वर्क मैंने कवर किया है, परसेंटेज मैंने कवर किया है, प्रॉफिट लॉस अभी कवर नहीं किया, नंबर सिस्टम कवर किया है, CI कंपोनेंट कवर किया, एवरेज कवर किया, टाइम एंड डिस्टेंस अभी कवर नहीं किया, मेंसुरेशन कवर किया है, रेशियो प्रोपोर्शन मैंने कवर कर रखा है। नीचे आपको लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। दूसरी चीज़ अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही, पेपर थोड़ा सा मॉडरेट है, थोड़ा सा मॉडरेट नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चंस आपको अगर आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं है, इतना टफ भी क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई है, थोड़ा सा आपको वो चेक कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन का लेवल कुछ हाई फाई मैथ में नहीं है। आराम से आप 12 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन अगर बेसिक्स भी आपको आती है तो आप कर लोगे, ठीक है। इतनी आसान मैथ है। चलिए आ जाते हैं इंग्लिश। पहले मैं बताऊं, रिपीट 20 से 27 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, मैं बताऊँ रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। जो मैंने देखा है रिपीट क्वेश्चन कहाँ हो रहे हैं, इडियम फ्रेजेस मैनर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं प्रीवियस ईयर के, देखे जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर एसएससी में आए हैं, ना कि एमटीएस में से। मैं एसएससी में बात करता हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ रिपीट हो रहा है तो एसएससी ने रिपीट कर दिया है, मतलब एसएससी किसी ना किसी एग्जाम में वो क्वेश्चन देखे गए हैं, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम भी काफ़ी बेसिक आ रहा है, एंटोनिम काफ़ी बेसिक आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जा रहा है नैरो का एंटोनिम्स क्या होगा या सिनोनिम्स क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन हैं। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एंटोनिम सिनोनिम मैंने देखे हैं, बहुत बेसिक है, ज़्यादा टफ नहीं है। स्पेलिंग एरर, ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर देख रखा है तो वहाँ से ही रिपीट हो जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रेडियो एक्टिव पे आया था सेकेंड शिफ्ट में, और नहीं सॉरी फर्स्ट शिफ्ट में आया था, और 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी आप कर सकते हो। इंग्लिश जो है वो इजी ज़्यादा है, इजी कम से कम 70%, 30% मॉडरेट देखी गई है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस यहाँ से भी अराइज होते हैं कि क्या आगे भी रिपीट होगा, बिल्कुल होगा। क्वेश्चन जो है 10th लेवल का पेपर है वो कहीं ना कहीं रिपीट होगा। देखिए 10-20 नंबर यही है, और फिल इन द ब्लैंक। स्पॉट एरर में भी जो 10 एरर आए हैं उसमें 3 से 4 मैंने देखे हैं रिपीट हुए पिछले प्रीवियस ईयर से, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स बेसिक है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट 4 से 5 है, आसान है। इडियम फ्रेजेस मैनर सब्स्टिट्यूशन एक आध नए आए हैं, बाकी 2 से अगर 4 आया है तो 2 पुराने हैं, 2 नए इडियम फ्रेजेस ऐड किए गए हैं, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम्स बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक एंटोनिम सिनोनिम्स है। अगर आप पेपर दिखाऊंगा मैं आपको तो समझ में आएगा पेपर कितना लो लेवल का था। स्पेलिंग एरर ठीक है, और रेडियो एक्टिव से जो कॉम्प्रिहेंशन आया था वो भी आप पढ़ के आराम से कर सकते हो। तो इंग्लिश में भी ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए वो पार्ट जिसको देख के आपकी बाँछें खिल जाती हैं, जी हाँ, रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में आप 25 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये गलती मत करिएगा। एक आध क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, उलझा सकते हैं आपको, ठीक है। अगर आप उलझ रहे हैं तो प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है कि टाइम सेव करके आगे मैथ में लेके जाएं आप, ठीक है, क्योंकि मैथ में टाइम आपको लगने वाला है। तो रीजनिंग से टाइम जितना बचा सकेंगे बचाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 90% ईजी था रीजनिंग, 10% मॉडरेट था। मॉडरेट मतलब था एवरेज, ठीक है, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा आसान। 90% ईजी था। 22 क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं, अगर आप उनको डिटेक्ट कर सकते हैं तो उनको छोड़ना ही मुनासिब होगा। अगर छोड़ दें ज़्यादा सही है, उसको बाद में आके कर सकते हैं, लेकिन वहीं उलझ के उसको टाइम खराब ना करें,
22 से 23 क्वेश्चन आप रीजनिंग में गेन कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। एनालॉजी से 2 से 3 से 4 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, ऑर्डरिंग रैंकिंग से 1 क्वेश्चन, सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन से 1 क्वेश्चन। देखिए मैंने कहा हुआ है कि जो इनकी जो रीजनिंग है वो हर जगह से 1-1, 2-2 क्वेश्चन उठाते हैं और हर जगह से क्वेश्चन वो पूछते हैं। अगर आपने मेरा हाउ टू एमटीएस प्रिपरेशन वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने वहीं डिस्कस किया था कि हर क्वेश्चन उठाते हैं। इनका रीजनिंग जैसे बैंकिंग रीजनिंग होती है वैसे नहीं होती है, ये हर टॉपिक छूते हैं। देखिए अरिथमेटिक ऑपरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन लिए हैं, वर्ड इंफॉर्मेशन से, मिरर से, मैट्रिक्स से, एम्बेडेंट से, कोडिंग से, पैटर्न से, डायरेक्शन से, मिसिंग से, लॉजिकल वेन डायग्राम से, कटिंग से और काउंटिंग ऑफ फिगर से। हर एक जगह से ये देख रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन हर जगह से उठाते हैं। तो मैक्सिमम रीजनिंग जो होती है कवर करते हैं। बस आपको मुस्कुराने वाली बात ये है कि ये पेपर रीजनिंग का जो सेक्शन होता है बहुत आसान है। 3 से 4 क्वेश्चन आपको फंसेंगे, लेकिन आप करने चाहें तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फंस गए तो आप कर ही नहीं सकते ठीक है, ऐसा नहीं है। छोड़ दें, उस वक्त छोड़ दें। अगर टाइम आखिरी में बचता है तो उसको जरूर करें। टाइम बचेगा 150 क्वेश्चन में 2 घंटे आराम से बचेगा, लेकिन ज़रूरी ये है कि मैथ में ज़्यादा टाइम आप लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलो आखिरी में ओवरऑल एनालिसिस देख लेते हैं, अटैम्प्ट देख लेते हैं, फिर कट ऑफ देख लेते हैं। पहले अटैम्प्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिए रीजनिंग में आराम से आप 20 तक क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। इजी आ रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ। 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। क्वांट की बात करें तो 25 क्वेश्चन से आप आराम से 20 क्वेश्चन के आसपास कर सकते हो। इंग्लिश की बात करें तो 50 में से तकरीबन 30 क्वेश्चन के आसपास आप आराम से कर सकते हो, इतनी इजी आ रही है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 50 क्वेश्चन में से 25 से 30 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ओवरऑल अगर देखा जाए तो तकरीबन 100 के आसपास ±5 मार्जिन है। अटेम्प्ट आप करके ही आओ मिनिमम, और एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 120 अटेम्प्ट करके आए और सही उसमें 50% हुआ, ऐसा नहीं है। 50% एक्यूरेसी के साथ अगर आप करके आ रहे हो तो बहुत अच्छा है। 100 क्वेश्चंस आप मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। एक बंदे ने तो कहा वो 145 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया है। ठीक है, एक्यूरेसी क्या है वो पता नहीं, अटेम्प्ट तो करके आया है वो। लेकिन देखिए बात अटेम्प्ट की नहीं होती है। आप 150 अटेम्प्ट करो, पता चला 50% गलत है, कितने हो गए 75। आप 100 अटेम्प्ट करो 90% सही है, कितने हो गए 90 नंबर। 150 पाने के बाद आप 75 नंबर पाए, 100 क्वेश्चन करने के बाद 90 नंबर पाए। मैटर करता है ये एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी आपकी मेंटेन होनी चाहिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और इससे आपको बचता है। चलिए अब कट ऑफ अभी हम बात नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हम बता देते हैं आपको कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ होगी। तो राउंड ऑफ करके हम मान के चल रहे हैं कि 110 के आसपास, ठीक है, 100 से 110 के आसपास जनरल की जा सकती है। ओबीसी की 90 से 100 के आसपास होगी। एससी की जो है वो 85 से 95 के आसपास होगी। एसटी की जो है 65 से लेकर 75 के आसपास होगी। अभी पेपर होने हैं, ठीक है, सारे पेपर हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। देखिए कट ऑफ वेरी करती है, कहाँ से वेरी करेंगे, स्टेट टू स्टेट बहुत ज़्यादा वेरी करती है। जैसे मान लीजिए दिल्ली वाले की है, दिल्ली कट ऑफ अगर आप 110 जाती है तो ज़रूरी नहीं है दिल्ली की 110 जाए तो महाराष्ट्र की भी 110 जाए, वहाँ की 95 जा सकती है। जनरल की बात करो, जनरल की कट ऑफ की बात करो, ठीक है। स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, लेकिन एक ऑन एवरेज एक खांचा खींचा जाए, एक लाइन खींची जाए तो 100 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो जनरल कैंडिडेट हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए। फिलहाल ये 30 तारीख का पेपर देख के हमें लग रहा है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को अभी वाइंड अप करेंगे। इतना है जितना मुझे कुछ बताना था हमने बता दिया है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे आपको पढ़ना है। और पेपर इजी आ रहा है, लेकिन बस यही है कि अगर आपने पढ़ रखा होगा तो, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको हर पेपर टफ लगेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पेपर मैं लेके आऊँगा अगले वाले वीडियो में, पूरा क्वेश्चन पेपर मैं कल आपको दिखाऊंगा और कोशिश करूँगा हम उस पर डिस्कस करें और आपको दिखा सकूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू।